हेलो एवरीवन। होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। ये बेसिकली बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम अपना ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम मोस्टली मशीन लर्निंग को पूरा कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में हम दो टूल्स सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। एक गूगल कोलैब, जिसके अंदर हम मोस्टली जितनी भी हम कोड करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास अच्छा सिस्टम नहीं है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। आप जो भी ये पूरा कोर्स होगा, आपके पास अगर सिस्टम नहीं है, आपके पास सिंपल एक बेसिक सा सिस्टम है जिसके अंदर गूगल चलता है आराम से नेट से, तो आप उसके अंदर आराम से काम कर सकते हैं। ओके, सो देर इज़ अ टूल, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं गूगल कोलैब। सपोज ये मैंने खोल लिया, हम इधर सिंपल लिखेंगे गूगल कोलैब, भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, गूगल कोलैब। आप इसमें अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आप नई नोटबुक, सिंपल नोटबुक इसमें होती है। नोटबुक मतलब हम जितना ही पाइथन का काम करते हैं नोटबुक में करते हैं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोड रियल में ऐसा नहीं होता है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम सीखेंगे, बट रियल में आप समझो कि जितना भी काम होगा वो नोटबुक के अंदर होगा। ठीक है, ये जुपिटर नोटबुक होती है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन होता है IPYNB फाइल। ओके, आप इसको सिंपल डाउनलोड करके, एक्सपोर्ट करके, और आराम से आप कहीं पे भी पाइथन एज अ पाइथन खोल सकते हो, काम कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, इसमें कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको जस्ट मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये कनेक्ट करेगा। दिखा आपको, यहाँ पे कनेक्ट बटन था, मैंने क्लिक किया, ये कनेक्टिंग कर रहा है। कनेक्ट होने के बाद आपको CPU और रैम, ये गूगल कोलैब, गूगल की लाइब्रेरी अपने आप ही दे देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 1.16 GB, मतलब 12 GB आपको रैम मिल गई है, और आपको 108 GB के करीब डिस्क स्पेस मिल गया है। मतलब 108 GB आपके पास हार्ड ड्राइव है और 12 GB रैम, जिस पे आप आराम से काम कर सकते हो। इसमें CPU भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे फिर डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप वो बाद में हम चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो कि आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। अब आप यहाँ पे सिंपल कोड लिख सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे कुछ फाइल्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगी, है ना। तो फाइल्स के लिए आप यहाँ पे सिंपल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे अपलोड का बटन आता है, आप इस पर क्लिक करोगे। लेट सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जो भी इसमें मेरे पास एक फोल्डर होगा, आपके पास जो भी फोल्डर है वहाँ से आप सिंपल, लेट सपोज मैंने टाइटेनिक डेटा सेट को ओपन कर लिया, तो ये टाइटेनिक डेटा सेट इसमें अपलोड हो गया, दिख रहा है आपको। अब मुझे अगर इस फाइल को यूज़ करना है, इसका पाथ कहाँ से मिलेगा, कॉपी पाथ आप क्लिक करोगे, यहाँ से पाथ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसमें एक कोड हो, मतलब मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। वैसे इंपोर्ट मैं कर रहा हूँ पांडास, पांडास एक लाइब्रेरी होती है, इंपोर्ट पांडास एज PD। ओके, शिफ्ट एंटर से इसमें रन होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये रन हो गया। मेरे पास PD आ चुका होगा। तो मैं PD डॉट रीड CSV, इसके अंदर एक कमांड होती है, तो इसमें देखोगे आप कमांड भी अपने आप आने लग जाती है। एंड उसके बाद आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपने फाइल का नाम दे देंगे और इसको रन करेंगे। ये फाइल आपकी लोड होगी। तो इस तरीके से आप सिंपल पाइथन के कोड्स को आप अपने गूगल कोलैब के अंदर कर सकते हो रन। ठीक है, तो हम मोस्टली यही यूज करने वाले हैं। बाकी हम एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक भी उसके अंदर यूज करेंगे, बट वो लास्ट में जब हम करेंगे तो मैं आपको उसी समय बता दूंगा। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए था कि हम सिंपल गूगल कोलैब को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, दैट्स आवर फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो में हम पांडास, 1-2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें हम पांडास के बेसिक बेसिक समझ लेंगे, क्योंकि पांडास इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। देन उसके बाद सीबॉन और ये सारी चीज़ें हम एक एक वीडियोस में डाल देंगे बीच बीच में। कोई बहुत ज़्यादा, जितने की जरूरत होगी आप साथ के साथ भी सीखते हुए चलोगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। पांडास इंपॉर्टेंट है, वो हम कर लेंगे। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम बीच में बड़ी बड़ी वीडियोस डाल देंगे। और मैं आपको जिस समय डालूंगा उसकी अलग एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा, और जिस समय उसकी जरूरत होगी मैं पहले ही बता दूंगा कि उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। आइदर हम बीच में ही उस वीडियोस को भी डाल देंगे, सो दैट आपको इजीली एक्सेसिबल हो, कहीं आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। फाइन, तो थैंक यू, बाय बाय। आगे की सीरीज को कंटिन्यू जरूर करना, सो दैट आप कंप्लीट इस सीरीज का फायदा उठा सको। ओके यार, बाय बाय।